subscribe now. पिंकी को इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब इसके बाजू और हाथ नीले हो गए। पिंकी ये देखकर खौफजदा हो गई और उसने डर के मारे असफंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर पानी में वापस फेंक दिया। उसने फैसल की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखा कि वो कुछ करे, मगर फैसल खामोश खड़ा उसके जिस्म में होने वाले तगैर को देख रहा था। देखते ही देखते इसका सारा बदन गहरा नीला हो गया। वो अजीब सी मखलूक दिखाई देने लगी। पिंकी अपनी रंगत पर परेशान थी, मगर जब दूसरी तब्दीली उसके जिस्म में पैदा हुई तो उसकी चीखें निकल गईं। इसके बदन में हवा भरने लगी थी। वो फूलना शुरू हो गया था। पिंडलियां और टांगे फूलकर भद्दी दिखाई देने लगी। अगले लम्हों में इसके बाजुओं में भी हवा भर गई। पिंकी अब बुरी तरह रो रही थी, मगर फैसल कोई मदद करने पर आमदा दिखाई नहीं देता था, या फिर शायद उसे मालूम ही नहीं था कि इसकी क्या मदद की जाए। साहिल समंदर पर पानी की लहरों के शोर के अलावा कुछ नहीं था, ना कोई आदमी और ना ही कोई बच्चा। वो दोनों इस वक्त अकेले थे। जब पिंकी के पेट में हवा भरने लगी तो वो शदीद तकलीफ से चीखने चिल्लाने लगी। पेट फूलता चला गया और कपा हो गया। इसका लिबास फटने लगा। फ्रॉक के बटन टूटकर जमीन पर गिर गए। पिंकी चीख रही थी, मगर वो खुद में भरने वाली हवा को रोक नहीं पा रही थी। ये हवा कहाँ से उसके जिस्म में आ रही थी, इस बारे में कोई नहीं जानता था। 20 मिनट बाद पिंकी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। इसके अज़ो में हवा भर चुकी थी और वो बड़े गुब्बारे की मानद दिखाई दे रही थी। इसकी टांगें चेर चकी थीं और पाँव बड़े गुब्बारे के दाएं और बाएं किनारों पर दिखाई दे रहे थे। वो अपने कद से 10 गुना बड़े गुब्बारे नुमा गेंद में बदल चुकी थी। इसके बाजू और टांगें गेंद का हिस्सा बनकर गुम हो चुकी थी। अगर कोई उसे उस हालत में देखता तो यकीनन उसे इंसान नहीं कोई और ही मखलूक समझता। हवा भरने का अमल रुका नहीं था, मगर इसकी रफ्तार में कुछ कमी पैदा हो गई थी। फैसल, कुछ तो करो, खुदा के लिए कुछ तो मेरी मदद करो, पिंकी गिड़गिड़ा कर बोली। फैसल के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाया और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तुम तन्हा समंदर पर खेलने आती हो और अपने वालिदैन को धोखे में रखती हो। तुम जैसी नासमझ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पिंकी ने मिन्नत समाजत की, मगर फैसल ने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद वो हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ला इल्मी में मारी जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो असफंज मेरा ही था जिसे तुमने खाया था। उसे मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे पास फेंका था ताकि तुम उसे पाकर खा जाओ, और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा था। ये असफंज एक मखसूस केमिकल में भीगा हुआ था जो हरारत मिलने पर भारी मिकदार में हवा पैदा करता है। उसे काम करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद हरारत काफ़ी होती है। यही वजह है कि तुम्हारा जिस्म फूलकर कुप्पा हो गया। फैसल, तुम शायद मजाक कर रहे हो। बराह करम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम साथ इतने दिनों से खेलती आई हूँ। क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करोगे? पिंकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। हवा का दबाव बढ़ रहा था। पिंकी के अंग अंग में टीसें उठ रही थी। वो बुरी तरह कर्राह रही थी। फैसल डटाई के साथ हंसा। मैं मजाक नहीं किया करता, मुझे तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो अमली लड़का हूँ, जो मेरे दिमाग में बस जाता है वो कर गुजरता हूँ। आवारा फिरने वाली लड़कियों को गुब्बारे बनाकर फोड़ देना मेरा पसंदीदा मशगला है। और हाँ, ये भी सुन लो कि गुब्बारा बनने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो। तुमसे पहले भी कई लड़कियों को मैंने गुब्बारा बनाकर उनके साथ खूब मज़ा किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। हा 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 हा। फैसल ने इधर उधर का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। वो आगे बढ़ा और इसने गुब्बारा बनी पिंकी को धक्का दिया। पिंकी लड़कती हुई कई कदम आगे चली। खौफ और दहशत से इसका चेहरा फटा फटा दिखाई दे रहा था। पिंकी अब ऐसी हालत में नहीं थी कि कोई मज़ाहमत कर पाती। वो मुकम्मल तौर पर फैसल के रहमो करम पर थी। फैसल उसे लड़काता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। वो इसे अपने पानी वाले तालाब के पास ले आया। पिंकी दहशत भरी नजरों से ये सब देख रही थी, मगर वो कुछ भी करने से कासिर थी। फैसल उसे कभी एक तरफ लड़काता और कभी दूसरी तरफ। वो बिल्कुल बच्चों की मानंद गुब्बारे से खेलता रहा। ये बड़ा अजियतनाक वक्त था। पिंकी के जिस्म में हवा पैदा होने का अमल जारी था और उसका हजम मजीद बढ़ रहा था।
اگر یہ عمل نہ رکا تو وہ یقیناً غبارے کی مانند پھٹ جاتی۔ موت اس کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فیصل کے من میں جانے کیا بات آئی کہ اس نے واٹر ٹینک کا پائپ نکالا اور اسے پنکی کے منہ میں ٹھونس ڈالا۔ نل کھولتے ہی پانی دھڑا دھڑ پنکی کے غبارے نما جسم میں بھرنے لگا۔ پنکی کی آنکھیں تکلیف سے ابل آئیں، پھر تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ پنکی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا ذہن معاف ہوتا چلا گیا۔ آخر وہی ہوا جس کے بارے میں فیصل نے کہا تھا۔ پانی اور ہوا کے دباؤ سے پنکی کا جسم چیتھڑوں میں بدل گیا۔ نیلا غبارہ پھٹ چکا تھا اور پنکی موت کے گھاٹ اتر چکی تھی۔ اس کے جسم کے چیتھڑے تالاب کے کناروں پر بکھرے پڑے تھے۔ دھماکے کی آواز سن کر فیصل نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ آج اس نے نیلا غبارہ بنایا تھا اور پھر کھیل کر اسے پھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اور بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو تو لائک کر دیں۔